राजा रामचंद्र भगवान की जय। वन बिहारी लाल की जय। बोल भक्त और भगवान के पंच परमेश्वर के निर्देश के अनुसार जो कि विषय वस्तु प्राप्त हुई है, भक्ति रस से ओतप्रोत पावन ग्रंथ भक्तमाल। पावन ग्रंथ भक्तमाल का रचयिता परम पूज्य नावादास जी महाराज एवं नावादास जी महाराज के गुरुदेव भगवान अग्रदेवाचार्य जी की आज्ञा से आज जी ने इस पावन ग्रंथ भक्तमाल की रचना रेवासा धाम राजस्थान में की थी। वर्तमान में जिसके पीठाधीश्वर परम पूज्य गुरुदेव भगवान राजेंद्र दास जी हैं। भक्तमाल हमारे गुरु परंपरा की प्रसादी है जो कि इस संसार के उद्धार के लिए बनाई गई है। तो आइए भक्तमाल के अंतर्गत भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्त, भक्तों में भक्त श्रेष्ठ देवल जी की कथा आप श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम समिति का आदेश है कथा स्पष्ट करना है। पृष्ठ क्रमांक 228 से 229 तक आप ये कथा देख सकते हैं। बात एक समय की ब्रह्मा जी से प्रचेता जी प्रकट हुए। प्रचेता जी से महर्षि असित जी को भगवान शिव की भक्ति के अनुसार राधिका जी का पावन मंत्र प्राप्त था। 100 वर्षों तक महर्षि असित जी ने उस मंत्र का जाप किया। उस मंत्र के फलस्वरूप उन्हें परम भक्त देवल जी की प्राप्ति हुई। भक्त देवल जी राधा कृष्ण के अनन्य भक्तों में से एक हुए हैं जिन्होंने भगवान श्री राधा कृष्ण की 60,000 वर्षों तक निराहार रहकर तपस्या की है। आगे की कथा आप भजन के माध्यम से श्रवण करेंगे। सदगुरु सो सज्जन नहीं भक्तमाल सो अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाऊं भव सागर के तरंग को नाहिन और उपाय। आज भक्त देवल जी भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनन्य भक्ति करते हैं किस प्रकार से। आ
आज किस प्रकार से भक्ति की मगन को अपने अंतर मन में जगाए हुए हैं। यारे लगी लगन है देवल मगन है, तन मन में केवल राधा का नाम, शुद्ध रही न देह की जुग रहे मेरे श्याम। और ये सारा जीवन जीवन तमाम हो गया, जीवन तमाम हो गया। तब में बिता दी सारी उमरिया, और भूखे वो प्यासे रहते खाते, कब लागी तेरी शाम खबरिया। मिले तेरा नाम सुध रही ना मेरे श्याम। जीवन तमाम हो गया, भगवान श्री राधा कृष्ण की अनन्य भक्ति करते 60,000 वर्षों तक निराहार रहकर किस प्रकार से आज मन में अपने राधा बिहारी की छवि को बसाए हुए उनके आने का इंतजार करते हैं और कहते हैं, नैना दर्शन को अब तरसते तरसते, रात दिन मेघ से बरसते हैं। ओ आज कहा नैना दर्शन को अब तरसते हैं, अब तरसते हैं, रात दिन मेघ से बरसते हैं। रात दिन मेघ से बरसते हैं, रात दिन मेघ से बरसते हैं, रात दिन मेघ से बरसते हैं।
ये जीते हैं न मरते हैं, न मरते हैं। रात दिन में बरसते हैं, आज भगवान से मन में कह रहे हैं कि मैंने सारा बचपन आपकी भक्ति में बिता दिया है। हे नाथ, खेल खेलाना नाथ बचपन में, ये जवानी भी गई सब तक में, और कहा दुनिया वाले सभी हंसते हैं, सभी हंसते हैं। आज जैसे ही इतनी पुकार सुनी तो भगवान श्यामा श्याम सा शरीर राधा कृष्ण जी भक्त देवल के सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। किस प्रकार से? श्याम और क्या हुआ? श्यामा के संग में देखो घन श्याम आ गए। श्यामा के संग में देखो घन श्याम आ गए हैं। देवल को दरस देने भगवान आ गए। देवल को दरस देने भगवान आ गए। देवल को दरस देने भगवान आ गए। भगवान श्याम श्यामा प्रकट हुए हैं, यही कथा का सारे भजन के माध्यम से। लेटा है जो चरण में, चरणों से उठ न पाया। लेटा है जो चरण में, चरणों से उठ न पाया। लेटा है जो चरण में, चरणों से उठ न पाया। और महत्वपूर्ण बात, जैसे ही देवल जी ने राधा कृष्ण जी के चरणों में मस्तक अपना रखा, चरणों में प्राण त्यागे राधा के मन को भाया। चरणों में प्राण त्यागे राधा के मन को भाया। चरणों में प्राण त्यागे राधा के मन को भाया। राधा किशन बलिए, राधा के मन में बड़े, राधा के मन में बड़े, गोलोक पा गए हैं। और देवल को दरस देने भगवान आ गए। देवल को दरस देने भगवान आ गए। देवल को दरस देने भगवान आ गए। महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से भक्त देवल ने प्रभु चरणों में अपने प्राण त्यागे, राधा कृष्ण ने मिलकर सुंदर चिता बनाई। राधा के बने मिलकर सुंदर चिता, राधा के बने मिलकर सुंदर
प्रभु चरणों में त्यागे अपने हाथों से आज भक्ति देवल की चिता तैयार करी और किस प्रकार से मोहन ने अपने हाथों फिर आगे है लगाई अंतिम छोटा सा क्षण सौभाग्य जताई देवल जी पा गए हैं। त्रेता में जटायु जी ने भगवान श्री राम ने अपने हाथों से चिता बनाई थी और इधर भगवान राधा कृष्ण जी ने स्वयं अपने हाथों से भक्त देवल का अंतिम संस्कार किया और कहा कि आप जैसा भक्त मेरा ना कभी इस संसार में हुआ ना होगा। यही कथा का सार है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। उजाड़ मल दरबार की जय। साहब बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं गप्पाते हैं उजाड़मल बाबा के दरबार में। इस बात की बड़ी खुशी है। और भक्तमाल से कथा गाने के लिए कहा है। मैं भी गोरखपुर प्रेस 192 पेज नंबर पर भागीरथ जी की ये पावन कथा आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। माता गंगा जी को इस पृथ्वी पर कैसे लेकर आए, कैसे भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, यही बताने जा रहा हूं। आइए आशीर्वाद दीजिएगा।
राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ महाराज क्या बात। हिमालय पर तपस्या कर रहे, करते ध्यान लगा। देवलोक में हेमा गंगा पृथ्वी लोक में आए। योगी माँ गंगा की कृपा अब मुझ पर ही हो तो एक बार बात उस समय की, सूर्यवंशी राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं। वे गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते हैं। उनके पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए। गंगा से ही उनका उद्धार हो सकता था, इसलिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। माता गंगा की तपस्या करते हैं और प्रसन्न हो जाती है मां गंगा। लेकिन गंगा जी ने कहा कि मेरे तेज को धारण करने की शक्ति पृथ्वी पर नहीं है, और पृथ्वी को चीर देगी ये धारा और पाताल लोक में चली जाएगी, इसलिए तुम्हारे पितरों का कैसे उद्धार होगा। तुम जाओ भगवान भोलेनाथ को मनाओ। भगवान भोलेनाथ को मनाएं। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष के दशहरे के दिन जटा खोलकर भगवान कमर पर हाथ रखकर भोलेनाथ खड़े हो गए और अपलक नेत्रों से ऊपर आकाश की ओर देखने लगे। सारा जल जटों में समा लिया भगवान भोलेनाथ ने गंगा का। फिर भोलेनाथ ने एक जटा को निचोड़कर पृथ्वी पर गिराया। तब एक धारा भगवान भोलेनाथ के द्वारा गंगा जी की पृथ्वी लोक को आई, और तब जाकर आप और हम सब का उद्धार मां गंगा आज भी कर रही है। क्या यही कथा आपके समक्ष सुनाने जा रहा हूं। क्या हुआ? क्या? अरे भागीरथ जी ने और ध्यान लगाया, पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया। भागीरथ जी ने ध्यान लगाया, पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया। आज बुलाया, पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया, पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया। ओ भागीरथ जी ने ध्यान लगाया, पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया, पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया, पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया। और क्या हुआ? हाँ, सूर्यवंश का ध्यान है आया, सूर्यवंश का ध्यान, सूर्यवंश का ध्यान आया, सूर्यवंश का ध्यान है आया। पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया, पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया, पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया, पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया।
याद में आज एक युक्ति आई, आज एक युक्ति आई भागीरथ जी को कि गंगा मैया के द्वारा ही उद्धार किया जाएगा मेरे पितरों का। तो देखिए आज दिमाग में युक्ति आ गई और जाकर मनाने लगे माता गंगा को। याद में आज एक युक्ति आई, करे आई गंगा मुक्ति आई हो, मन में माँ की भक्ति आई, भक्ति आई। अब सर प्यारा, अब सर प्यारा आज है आया, पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया, पृथ्वी में गंगा को आज बुलाया, पृथ्वी में गंगा को आज बुलाया, पृथ्वी में गंगा को आज बुलाया। भागीरथ जी ने, भागीरथ जी ने ध्यान लगाया, बोलो गंगा मैया की। नहा लो, सुबह सुबह का वक्त है। भागीरथ के तप से देखो और प्रार्थना हुई स्वीकार। अरे गंगा मैया ने कहा और सबका हो उद्धार। तो देखिए भैया, गंगा मैया की कृपा हुई आज भागीरथ जी के ऊपर। और क्या हुआ? क्या हो गंगा की धारा पृथ्वी पर आए, अरे सबका मां उद्धार हो। हो नजरे मां मेरी चरणों को देखे, हर बिनती स्वीकार हो। हे मैया, अरे हो तुम्हारी वंदना मां जमी पर, ऐसी अरदास हो। क्या बात है? हो तुम्हारी वंदना मां जमी पर, ऐसी अरदास हो। हो तुम्हारी वंदना मां जमी पर, ऐसी अरदास हो। हो तुम्हारी वंदना मां जमी पर, ऐसी अरदास हो। हो तुम्हारी हो तुम्हारी वंदना मां जमी पर, ऐसी अरदास हो। हो तुम्हारी वंदना मां जमी पर, ऐसी अरदास हो। हो तुम्हारी वंदना मां जमी पर, ऐसी अरदास हो। और देखिए क्या हुआ भैया, क्या बात को ये मानकर पृथ्वी लोग आएकर, बात को ये मानकर पृथ्वी लोग आए, बात को ये मानकर पृथ्वी लोग आए। और माता गंगा ने कहा कि मैं पृथ्वी लोक तो आ जाऊंगी, लेकिन मेरी धारा का वेग इतना है कि पृथ्वी को चीर कर पाताल लोक में प्रवेश कर जाएगी। तो तुम भोलेनाथ से प्रार्थना करो कि वो इस परिस्थिति को संभाले। तो भगवान भोलेनाथ से भी प्रार्थना की जा रही है। धारा ये पाताल को जाए पृथ्वी चीर कर, धारा ये पाताल को जाए पृथ्वी चीर कर, धारा ये पाताल को जाए
मैया अगर तुम्हारी धारा पाताल लोक को चले जाएगी तो मेरे पितरों का उद्धार नहीं होगा। मैया मैंने तुमको इसलिए बुलाया कि मेरे पितरों का उद्धार किया जाए और जन कल्याण किया जाए, लेकिन अगर पाताल लोक धारा चली गई तो मेरे पितरों का उद्धार कैसे होगा। तो बोले जाओ भोलेनाथ के पास, फिर कैसे ये उद्धार हो, कैसे ये उद्धार हो, कैसे ये उद्धार हो तुम्हारी हो तुम्हारी हो तुम्हारी बंदनामा जमीन पर अरदास हो, तुम्हारे बंदनामा जमीन पर ऐसी अरदास हो, तुम्हारे बंदनामा जमीन पर ऐसी अरदास हो, ऐसी अरदास हो। भगवान भोलेनाथ से कहा गया कि बाबा अब तो तुम्हारा ही सहारा है। तभी तो कहते हैं आज भी हम आरती के बाद की मात नर्मदे हर जटा शंकरे, नमो पार्वती पते हर हर महादेव। तो क्या हुआ, क्या भोलेनाथ की महिमा बड़ी कोई न जाने पार, पृथ्वी लोक पर लाने के लिए धारण करो गंगाधार। तो देखिए क्या हुआ, क्या हो हे भोले बाबा जटा फैलाए आके गंगा जटा में समाए, जटा में समाए, जटा समाए, अरे शिव त्रिपुरारी हो, शिव त्रिपुरारी खड़े जटा में गंगा समेटे हो। और ना तेरी कैसी माया हो गई, प्यारे भागीरथ की बात रोते रोते। क्या बात है, वाह सही गंगा मैया आई और भगवान भोलेनाथ ने पूरी समेट ली। भागीरथ जी फिर रोने लगे कि बाबा हाँ? ये क्या बात हुई, मैंने कहा था कि पृथ्वी पर आने की बात आपने पूरी गंगा समेट ली, फिर एक छोटी सी जटा निचोड़कर पृथ्वी पर पटकी, क्या हुआ। क्या अरे नाथ तेरी कैसी माया हो गई, भागीरथ की बात रोते रोते। तेरी कैसी माया हो गई, भागीरथ की बात होती तेरी कैसी माया हो गई, भागीरथ की बात होती कैसी माया हो गई, भागीरथ की बात रोते
रोते नाथ तेरी कैसी माया हो गई भागे अखिलान रोते नाथ तेरी कैसी माया हो गई भागे अखिलान और फिर हेलो बोल राजा राम हेलो हाँ साहब प्रातः काल का वक्त है और बड़ी समिति की ओर से सुंदर प्रसंग वक्तमाल के अंतर्गत ये भक्तिमय कथा है आप सुन रहे हैं। जय हो। हम भी आपके समक्ष बहुत सुंदर कथा लेकर आए हैं। वक्तमाल से कथा है, अध्याय क्रमांक है 22 और प्रश्न क्रमांक है 796। जय हो। और कथा का नाम है खगपति श्री जटायु जी महाराज के था। जय हो। तो श्रवण करेंगे आप। भगवान की जय। जय हो। हेलो भैया आवाज तो बैठ गई है। हेलो 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 हेलो। तो सुनिएगा, गिरिराज जटायु महाराज ने अपने परमात्मा के लिए, प्रभु रामचंद्र जी महाराज के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जय हो। छोटा सा पक्षी था किंतु आज भक्तों में अपना नाम लिखा लिया। जय हो। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो तब बचन धर धीरा। जय हो।
यम भावे हीरा नाथ दसानन यह गति कीनी तही खल जनक सुता हरे प्रभु रामचंद्र जी महाराज भैया लक्ष्मण समेत माता जानकी की खोज में वन वन विचरण कर रहे हैं। ओहो देखते हैं कि आज गीधराज जटायु महाराज असहाय हाल में पड़े हुए हैं। जाते हैं उनके करीब, सारा वृतांत सामने आता है। वक्त जटायु महाराज कहने लगते हैं, प्रभु मेरी दशा उस पापी अत्याचारी रावण ने की है। चाटी बढ़ा देना। मैंने बड़ा प्रयास किया कि माता जानकी को मैं उसके चंगुल से छुड़ा सकूं, किंतु उस अधम ने मेरे पंख काट दिए और मुझे इस हाल में कर दिया। ओह तो सारा वृतांत बताते हुए आज जटायु महाराज कहने लगते हैं, कि ओ राम जी बड़ा छल कीन्हा पापी दशा ननने बड़ा छल कीना कहने लगे क्या ओ सिया मात चुराई मेरी दशा बनाई, 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 मेरा मुश्किल कर दिया जीना बड़ा छल कीना पापी दशा नन्हे बड़ा छल पापी दशा नन्हे बड़ा छल पापी दशा नन्हे बड़ा छल कीना ओ राम जी बड़ा छल कीना पापी दशा नन्हे बड़ा छल पापी दशा नन्हे बड़ा छल कीना पापी दशा नन्हे बड़ा छल कीना हे प्रभु वो अधम था, वो रावण है अत्याचार, रावण है अत्याचार, रावण है अत्याचारी, उसने हरी है जनक बुलारी, सिया मात चुराई मेरी दशा बनाई, सिया मात चुराई मेरी दशा बनाई, सिया मात चुराई मेरी दशा बनाई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी महाराज कहने लगते हैं, परम आदरणीय श्रद्धे हमारे अतर सिंह मीणा बछवाड़ा आपकी जानिब से 101 रुपए का आशीर्वाद मंडल को मिलता है। बहुत बहुत आज मंगल कामना। आज प्रभु रामचंद्र जी महाराज ने जटायु महाराज को अपनी गोदी में बिठा लिया। और क्या होता है, तो जले भरी नयन कयई रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। कहने लगते हैं कि रघुबर ने झट से उठाया, कि रघुबर ने झट से उठाया,
गले से लगाया लिपट कर रो पड़े। क्या हुआ? रघुबर ने छठ से उठाया गले से लगाया लिपट कर रो पड़े। रघुबर ने झट से उठाया गले से लगाया लिपट करे रो पड़े। रघुबर ने झट से उठाया गले से लगाया लिपट करे रो पड़े। रघुवर ने झट से उठाया गले से लगाया लिपट कर रो पड़े। रघुबर ने झट से उठाया गले से लगाया लिपट करे रो पड़े। रघुबर ने झट से उठाया गले से लगाया लिपट करे रो पड़े। आज प्रभु रामचंद्र जी महाराज अपनी दोनों आंखों से नीर बहा रहे हैं और जटायु महाराज से कह रहे हैं, तुमने मेरी जानकी की खातिर प्राण दिया। तुमने मेरी जानकी के खातिर खातिर प्राण दिया। तुमने मेरी जानकी के खातिर खातिर प्राण दिया। तुमने तो ये ऋण चढ़ाया, तुमने तो ये ऋण चढ़ाया गले से लगाया लिपट कर रो पड़े। रघुवर ने झट से उठाया गले से लगाया लिपट करे रो पड़े। रघुवर ने झट से उठाया गले से लगाया लिपट करे रो पड़े। रघुवर ने झट से उठाया गले से लगाया लिपट करे रो पड़े रो पड़े। लेकिन आज प्रभु रामचंद्र जी महाराज कहने लगे कि हे जटायु महाराज, कि तुमने जो ऋण चढ़ाया है उसे मैं जन्म भर तक नहीं भूल सकता। जय हो। और भूलेंगे ना हम उपकार तुम्हारा मरते दम तक। और मरते दम नहीं अगले जन्म तक। मरते दम नहीं अगले जन्म तक। मरते दम नहीं अगले जन्म तक।
महाराज क्या